तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज। इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो जाएंगे इसके। स्ट्रक्चर्स देखो, पहले आप तीनों में सेम ही कंपाउंड्स है, तीनों खाली ऊपर नीचे करके दिए। तो ओ, क्योंकि इसमें एक ही ओ है तो ये ओ सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। ओ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6। ओके, एक के साथ ये बॉन्ड बनेगा, एक के साथ ये बॉन्ड बनेगा, बचे आपके 2 लोन पेयर्स। ओके, ClO2, तो इसमें Cl वुड बी अ सेंट्रल एटम, उसमें क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे 2 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, 2 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो आपका बचा है एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। ClO2 माइनस, तो ClO2 माइनस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि O2 माइनस ClO माइनस हो गया ना, तो यहाँ पे Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर 2 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, 2 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, आपका ये हो जाएगा इसमें। ओके, ये हो जाएगा इसके लोन पेयर्स 2। फिर अगर हम लोग देखें तो किसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें आपको दिख रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो लोन पेयर होगा, इसका जो ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, हाँ बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड एंगल में भूल गया था। ये बॉन्ड एंगल, ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर हम लोग काउंट करते तो sp3 आ गया, 4 है, sp3 आ गया। इसमें 109 से थोड़ा सा कम रहेगा, क्यों 109 से थोड़ा सा कम रहेगा आपका ये ऐसा बॉन्ड एंगल, बिकॉज ऑफ इन ये लोन पेयर रिपल्शन, जो VAC पेयर थियरी बोलता है। अभी Cl के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा, बट ये भी रिपल करेगा, ये भी sp3 होगा, ये भी रिपल करेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए बॉन्ड एंगल, सबसे ज़्यादा इसमें होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम रिपल्शन होगा, क्योंकि एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल ClO2 का होना चाहिए, नॉट विथ नेगेटिव चार्ज, विथ पॉजिटिव वाला ClO2। अभी इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है। अभी दोनों लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3 है, तीनों ही sp3 थे, बट हम लोग ने इसको कैसे आगे ले लिया, क्योंकि इसके पास और एक ऑड इलेक्ट्रॉन था। अभी sp3 दोनों ही है, ये भी sp3 है, फिर दोनों के पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर भी सेम हो गया। अभी हमें देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है। हमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर देखें हम लोग, तो इसका ज़्यादा है O का, और Cl का कम है। O का ज़्यादा है, Cl का कम है। O का रहता है 3.5 के आसपास, इसका भी 3.5, ऑलमोस्ट सेम है। चलो, Cl का भी सेम। अभी आप सराउंडिंग एटम देखो, ये बहुत बड़े बड़े एटम्स है साइज में, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा फैल जाएगा। ओके, ये थोड़ा फैल जाएगा आपका, तो OCl2 वुड हैव अ ग्रेटर बॉन्ड एंगल रादर देन दिस, क्योंकि इसमें आपके साइड एटम्स छोटे छोटे हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो 2 लोन पेयर इधर है, तो O, तो यहाँ पे क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द सराउंडिंग एटम्स ये थोड़ा फैल जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ऑक्सीजन छोटे छोटे एटम्स है, तो थोड़े क्लोज आ जाएंगे, तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हुए, इन केस ऑफ अल्कली मेटल द कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ। देखो, कोवैलेंट कैरेक्टर समझो, अल्कली मेटल के ऊपर तो चार्ज सेम ही है, चार्ज सेम है अल्कली मेटल का। ओके, कोवैलेंट कैरेक्टर, अभी अनायन चेंज कर दिया उसने। अनायन का जितना ज़्यादा बड़ा साइज रहेगा, ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, वो ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, तो ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएंगे। तो जितना साइज ज़्यादा अनायन होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा आपका, सबसे ज़्यादा होगा आपका आई के केस में, क्योंकि आई का साइज बहुत बड़ा दिख रहा है। मैंने इसलिए देखो आई लिख दिया है इधर, आई का साइज बहुत बड़ा है, फिर Br विद Cl, फिर F के साथ तो मोस्टली आयनिक ही होगा, क्योंकि F का साइज भी छोटा है, और -1, और इसका साइज प्लस है, इसका भी प्लस हो, मोस्टली आयनिक रहता है। मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत मिनिमम बोल सकते हो आप। ओके, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% कोवैलेंट, कुछ ना कुछ उसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर वो आयनिक बॉन्ड है, तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो ये आ ही जाएगा कोवैलेंट कैरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता होना चाहिए। ये पीरियोडिक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता है F2। Okay, which of the following arrangement does not picture the trends of the indicated? अच्छा, F2Cl2Br2I2 oxidizing power, yes it is true. F2Cl2Br2I2 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज फॉल्स, क्योंकि Cl2 का ज़्यादा रहता है। ओके, Cl2 का ज़्यादा है, तो ये रॉन्ग हो गया। F2Cl2Br2I2 एनर्जी बॉन्ड, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है, तो मल्टीपल चॉइस आ गया था इसका, इसमें मल्टीपल चॉइस, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया। F2Cl2Br2I2 इलेक्ट्रॉनिक रेडी, यस इट इज करेक्ट, F का ज़्यादा है।
F2Cl2 ना बोल के FClBrI बोलते तो इलेक्ट्रोनेगेटिव केस में ज़्यादा अच्छा रहता था, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl2 का ज़्यादा है, और हम लोग ने बॉन्ड डिसोसिएशन पढ़ा है Cl2 के बाद Br2 के बाद F2 फिर I2 आएगा, ये हम लोग ने पढ़ा है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गया इन केस ऑफ 78। Okay, which of the following order correctly represents the increasing acidic strength again based on the आपका ये oxidation state HCl। देखो इन लोगों ने क्या किया, अभी थोड़ा अलग वे में दे दिया, HClO4 को इन लोगों ने लिखा है OHClO3, तो यही होगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा HClO3, इट इज स्मॉलर रोल, फिर HOCl, फिर HOC, फिर तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा डायरेक्ट। खाली थोड़ा देने का तरीका अलग हो गया, बस फॉर्म क्वेश्चन तो वही पूछ लिया, फॉर्म अलग कर दिया। नॉट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेटेड, ओके एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यस इट इज करेक्ट। देखो F2Cl2 Br2 I2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं, गलत। ऑक्सीडाइजिंग पावर करेक्ट। ये तो आपको देखो हैलोजन के केस में ज़्यादा कुछ डीप में नहीं पूछते, हैलोजन के केस में सिलेक्टिव टॉपिक्स है जिसके बारे में पूछते, बट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन और बोरॉन फैमिली, जो 14th का 11th का ग्रुप है, 11th का पार्ट है, और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड्स और रिएक्शंस के बेस पे। तो हैलोजन के रिएक्शंस आप थोड़े अवॉइड कर सकते हो टू स्टडी, बाकी सब आप पढ़ लो। बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द फॉलोइंग इज, ब्रोमीन इधर जीरो स्टेट में था, इधर OH माइनस, ये +1 हो गया, HB और ये -1, तो +1 हो गया, -1 हो गया, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहे हैं, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन काइंड ऑफ दिखा रहा है। उसमें से भी आपका ये ऑक्सीडाइज भी हो गया, रेड्यूस भी हो गया, तो ऑक्सीडाइज रेड्यूस्ड बोथ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है साइमल्टेनियसली, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। HF इज मोर एसिडिक देन HCl, HF इज मोर एसिडिक देन HCl, ये ट्रू है क्या? यही रॉन्ग हो गया ना आपका तो यही रॉन्ग हो गया, क्योंकि HCl हमें पता है डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तो यही गलत हो गया। बाकी सब आप पढ़ लो, बाकी सब आपको सही मिलेगा। 1 liter flask is full of brown bromine vapors. The intensity of bromine vapors of vapor will not decrease appreciably on adding to the flask. क्या डालोगे तो उसका इंटेंसिटी ऑफ ब्रोमीन वेपर का जो इंटेंसिटी है कलर का, वो डिक्रीज नहीं होगा। पीस ऑफ मार्बल, एनिमल चारकोल पाउडर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, बट इसका आंसर है कि आप पीसेस ऑफ मार्बल डालोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ, तो उसका इंटेंसिटी वैसे का वैसे रहेगा। बाकी सब डालोगे तो इट विल रिएक्ट। 84th क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोडीन स्पीशीज। तो इसमें देखो आयोडीन के आयंस भी दे दिए, तो सबसे हमें पता है एनायन सबसे ज़्यादा होता है बड़ा, एनायन सबसे बड़ा होगा, कैटायन सबसे छोटा होगा न्यूट्रल एटम से, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो बेसिक पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ गया। अभी रिगार्डिंग F- एंड Cl-, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच आर करेक्ट। Cl- कैन टेक अप इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, यस हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इज ज़्यादा, तो ये तो ट्रू होना है, तो 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये थर्ड ऑप्शन चला गया ऐसे। Cl- इज बेटर रेड्यूसिंग देन F2, नहीं साहब ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि F- इज बेटर रेड्यूसिंग, क्योंकि F- का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, वो फटक से इलेक्ट्रॉन लेके बना देगा। Cl- स्मॉलर है क्या? नहीं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। आयंस का साइज, अनायन भले आप आयनिक साइज ले लो या अपना नॉर्मल रेडियस ले लो, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो ये भी नहीं आना चाहिए। तो 3 तो आना ही नहीं चाहिए, 4 सेकंड वाला भी नहीं आना चाहिए। F कैन बी ऑक्सीडाइज मोर रेडिली, नो F कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज मोर रेडिली दैन F कैन बी ऑक्सीडाइज मोर रेडिली दैन Cl। ओके, तो क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता? वेट अ मिनट, थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया, ये और ये ऑप्शन में क्या होगा? Cl- इज बेटर रेड्यूसिंग एजेंट, ये ट्रू है। क्यों? कि F- के पास कुछ रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है, Cl का ज़्यादा है, फिर Br- और I-, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी है, इसके पास कुछ रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऑक्सीडाइज होता है, तो F- ऑक्सीडाइज, ये भी करेक्ट है, तो 1, 2, 4 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द आंसर। ये नहीं आएगा क्योंकि थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि सरासर Cl- इज स्मॉलर इन साइज, ये गलत है, बाकी सब ट्रू है। A certain compound, कहाँ गया? A certain compound X, when treated with the copper sulfate, yields a brown precipitate. On adding hypo solution, the precipitate turns white. The compound is X compound हमें ढूंढना है। ऐसा कौन सा compound है जिसमें हम लोग क्या डालेंगे तो क्या होगा, देखना है अभी। ओके, तो सबसे पहली बात तो अगर हम लोग KI में अगर हम लोग आप डालते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, तो आपको क्या मिलेगा? तो यू विल गेट अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपरस आयोड। ये वाइट प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है ना, ब्राउन प्रेसिपिटेट yields a brown precipitate, on adding it turns into white। तो ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा आपको? यहाँ पे ब्राउन पीपीटी ना बोल के ब्राउन गैस यील्ड होता है ऐसा बोलना चाहिए था, क्योंकि KI के साथ ये यूज करोगे तो आपको मिलेगा KI2 का ये मिलेगा, और Cu सल्फर आयोडाइड में कॉपर आयोडाइड मिलेगा, और I2 गैस, ये इट इज ब्राउन इन नेचर। ओके, ये ब्राउन इन नेचर का होगा।
फिर ये जाके आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइपो सोल्यूशन. हाइपो सोल्यूशन इज Na2S2O3.5H2. ये होता है हाइपो सोल्यूशन. इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा आपको वाइट पीपीटी. बट मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन को छोड़ दो क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है. इसका आंसर तो किया ही हो जाना चाहिए. फिर भी HI कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट. HI मतलब आयोडाइड किससे प्रिपेयर हो सकता है, ऑल द एक्सेप्ट किससे नहीं हो सकता. यहाँ पे देखो ये है सॉल्ट, KI सॉल्ट, ये है एसिड. एसिड सॉल्ट जब भी रिएक्ट करेंगे तो आपको HI देखो H2SO4 और इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट है, ये एसिड है. बट यहाँ पे जो सॉल्ट में I- है वो I- है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमें पता है. तो ये ऑक्सीडाइज करके इसको I2 में कर देगा क्योंकि इसका -1 से +1 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो हमें HI कहीं नहीं मिलेगा. ओके, बाकी सब में आप डालोगे तो आपको HI मिल जाएगा मोस्टली. ओके, HI मिल जाएगा. यहाँ पे P3, यहाँ पे कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ है, शायद कुछ तो गड़बड़ है. P3 नहीं आना चाहिए, I3 आई थिंक सो आ जाना चाहिए. P3 नहीं आएगा, I3 आ जाएगा. इसका बी ऑप्शन नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक मतलब जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स है. ऑड इलेक्ट्रॉन्स किस में है वो अभी आपको देखना पड़ेगा. कैसे देखेंगे, देखो इसमें कितना है, Cl के पास होता है. Cl के पास कितने होते हैं, Cl के पास होते हैं 17 2 34 के इलेक्ट्रॉन्स. और ये हो गया आपका 6. तो ये तो इवन ही आ रहा है, इवन आ रहा है. ऑड आएगा तो वो ऑड इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा. ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी वो पैरामैग्नेटिक. तो इसके पास 17 है और इसके पास 8 16. तो यहाँ पे देखो 33 के आसपास आया. तो 33 इज नॉट अ परफेक्ट, मतलब इवन नंबर नहीं है. तो यहाँ पे यही हो जाएगा आंसर. बाकी समय देखो Cl2 है तो Cl देखो Cl के पास 17 रहते हैं, 2 हो गया तो 34. इट्स मतलब ये हो जाएगा आपका. और इसके पास 2 ही रहता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो या 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपको इवन नंबर ही आ जाएगा. तो इधर ही ऑड आ रहा है तो यही होगा आपका पैरामैग्नेटिक. Next is which one of the following oxide of chlorine is obtained by passing dry chlorine over silver chlorate at 90 degree Celsius. It is one of the method of preparations. इसमें आपको pure ClO2 मिलता है. Formation of calcium, formula of calcium chloride. कैल्शियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा. कैल्शियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, वरना आप ये याद करके जाओ तो ये CaClO2 ट्वाइस होता है. ठीक है. और सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम bromide is treated with each of the following which would likely to liberate bromine gas. Liberate bromine: hydrogen iodide, sulfur dioxide, SO2 sulfur dioxide, chlorine and iodine. कौन ज़्यादा ये कर देगा, क्लोरीन वुड लाइक टू, मतलब क्लोरीन ज़्यादा ये है, क्लोरीन Br को रिप्लेस कर सकता है और आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकता है. ओके, आयोडीन नहीं कर पाएगा क्योंकि देखो FCl Br इसमें F कैन रिप्लेस ऑल, फिर Cl कैन रिप्लेस देम और Br खाली I को रिप्लेस कर सकता है. तो Cl है, क्लोरीन इसको पोटेशियम को इधर से हटा देगा, क्लोरीन खुद जाएगा और Br हमें Br2 गैस मिल जाएगा. ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको दिया भी NCERT. So the following element is extracted commercially by the electrolysis of an aqueous solution of its compound. Which of the following element is extracted as a solution from electrolysis? Electrolysis से हमें Cl2 मिलता है as a anode पे, ये पता है हमें. When chlorine is passed over dry slaked lime at room temperature, the main formed solution is आपका अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा CaOCl2. यही था क्या, दूसरा था, यही तो, ये नहीं था, दूसरा वाला था. ये आपका अलग है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका अलग है, ये ब्लीचिंग पाउडर जैसा आता है. ओके, in a manufacture of bromine from sea water, the mother liquor containing bromides is treated with आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपको Br2 मिल जाएगा. ओके, ये भी आउट ऑफ थोड़े पुराने क्वेश्चंस है. ओके, आपको जितना आ रहा है उतना सॉल्व कर दो कि जो आ रहा है उससे ये समझो कि हाँ मुझे ये कंसेप्ट भी आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा. तो डीमोटिवेट मत हो जाओ कि मुझे ये नहीं आ रहा है तो कैसे होगा. ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन क्यों है, ड्यू टू ऑफ ऑक्सीडेशन. ओके, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन बनाता है क्लोरीन रेडिकल की वजह से. ओके, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl. ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl टू गिव क्लोरीन. ओके, नेक्स्ट इज आपका यहाँ पे. ओके, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस. और अभी हम लोग ने कुछ पढ़ा इसके बारे में जस्ट. ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस को किसके साथ रिएक्ट करेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा स्लेक लाइम, ड्राई स्लेक लाइम. अभी हम लोग ने ये देखा ना, कहाँ गया, हाँ, क्लोरीन
विथ स्लेक लाइम, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, मैंने बोला था ब्लीचिंग पाउडर जैसा है, तो वही आ गया इधर पूछ लिया अलग फॉर्म में। नोबल गैसेस का क्या ही है। Noble gases are named our inertness towards reactivity. Identify the incorrect statement about them. Noble gases have large positive value of electron gain enthalpy. A noble gas is sparingly soluble in water. Noble gases are very high melting and boiling point. Noble gases are weak dispersion forces. Weak dispersion forces होता है कि इनके पास, ये ट्रू है। They do not have high melting and boiling points. इनका high melting boiling point होता है, फटक से हो जाएगा, क्योंकि देखो melting and boiling point depends upon the intermolecular forces. इनके पास intermolecular force में सिर्फ वैंडरवाल फोर्स है, वॉन्डरवाल फोर्स है, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये तो बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि वॉन्डरवाल फोर्स बहुत इजीली निकल जाता है। मेटेलिक बॉन्ड से तो कम ही है, मेटेलिक बॉन्ड रहेगा, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उससे तो कम ही है वॉन्डरवाल, तो ये सबसे कम रहेगा। मैच द कॉलम 1 and 2। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये लोग स्ट्रक्चर के ऊपर पूछ रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं एक एक का। पहला आपका क्या है, XeF6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटरमोस्ट शेल में। F6 मतलब 6 बॉन्ड बना लिए इसने, 6 बॉन्ड बना लिए और एक लोन पेयर, तो 6 बॉन्ड बनाने को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, बट ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बताएगा, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है तो डिस्टॉर्ट कर देगा ऑक्टाहेड्रल को, तो इट वुड बी अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो इसका आ जाएगा 1। फिर XeO3, इसके पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है, O हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4 बन गया ना, तो वो हो गया sp3। sp3 में भी ये क्या आपको टेट्राहेड्रल दिखाएगा क्या, नहीं, ये लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे फॉर ज्योमेट्री के लिए, इसका आ जाएगा पिरामिडल, तो B का आ जाएगा आपका पिरामिडल। XeO4 देखते हैं, Xe उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, O हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, 4 F हो जाएंगे और यहाँ पे एक लोन पेयर, तो कौन सा बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल वुड बी C का 4। XeF4 8 बॉन्ड है, 8 पैर है, इधर 4 बन गया, 2 लोन पेयर, ये कौन सा, स्क्वायर प्लेनर, तो आपको बनाते ही याद हो जाएगा, मतलब देखते ही पता नहीं आना चाहिए, तो आपको मैच करना है ना, मैच करने के लिए देखो 1 का 1, 2 कोई भी उठाओ, 1 का 1 और B का 3, A का 1 B का 3, बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो 99 का हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग XeO4 मॉलिक्यूल। XeO4 अभी हम लोग ने बनाया था क्या, नहीं XeO4 नहीं बनाया था, वापस बना लेते फिर इधर। Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन, उस पर O4 मॉलिक्यूल, अच्छा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो टेट्राहेड्रल, इट इज स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल, स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल होगा क्या, कैसे होगा स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल होगा ना, टेट्राहेड्रल होगा, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो 4 पी पाई बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 sp3 p बॉन्ड, यस sp3 सिग्मा, sp3 और p बॉन्ड होगा, ये 4 और 4 होंगे पी पाई डी पाई क्यों, देखो इसके पास तो पी पाई होगा, ये पी पाई होगा, पर इसका डी पाई यूज होगा, डी पाई सिग्मा बॉन्ड बनाने के, क्योंकि इसके पास जो पी ऑर्बिटल्स थे वो तो चारों यूज हो गए इसके बनाने में, सिग्मा बॉन्ड बनाने में, और आपका डी पाई अवेलेबल है, तो ये दोनों करेक्ट है। इट इज नॉट स्क्वायर प्लेनर, आप इन दोनों में से भी डिफरेंशिएट करके बता सकते थे, एक मॉलिक्यूल दो ज्योमेट्री तो दिखा नहीं सकता, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर, और हमें दिख रहे हैं यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा, तो ये sp3 हो जाएगा। Next, noble gas do not react with other element because they are monoatomic, found in abundance. The size of their atom is very small. They are completely paired and stable electronic configuration. तो यही आ जाएगा, stable electronic configuration, वही तो एक रीजन है। जो the following is false. Radon is obtained from decay of radium. फिर helium is inert gas, correct है। Xenon is most reactive among the rare gases. The most abundant rare gas found in the atmosphere is helium. तो इसमें से correct क्या है, सॉरी फॉल्स क्या है वो पूछा। जेनॉन मोस्ट रिएक्टिव है, ये ट्रू है, क्योंकि इसके ही कंपाउंड्स देखने मिलते हैं, बाकी किसके कंपाउंड नहीं देखने मिलते। मोस्ट अबेंडेंट वाला रेयर गैस हीलियम नहीं है, ओके, इट इज आर्गॉन, जो कि हमारे ये लाइट बल्ब में भी यूज होता है, हीलियम, नियॉन और आर्गन भी यूज होता है, उसमें भी आर्गॉन बहुत ज़्यादा है। और रेडियम इज ऑब्टेन फ्रॉम डीके ऑफ रेडियम, रेडॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम डीके ऑफ रेडियम। रेडियम आपका आता है ऑफ इसके ग्रुप में आता है ना, रेडियम आपका आता है इसमें अल्कली मेटल्स के सेकंड ग्रुप, मतलब ग्रुप 2 में आता है, और रेडॉन इज अ नोबल गैस, वो इसके इसमें से बनता है, क्योंकि ये रेडियम इज रेडियो एक्टिव, ये डीके होगा इसके अंदर, और भी डीके होते हैं, इस रेडॉन के बाद भी और डीके हो जाते हैं, बट हमें वो नहीं पढ़ना है।
रेडॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये तो आपके नोबल गैस के फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट लाइन ही दी है, फर्स्ट रिएक्शन, तो ये भी ट्रू है। तो हीलियम मोस्ट अबेंडेंट नहीं है, आर्गॉन इज द मोस्ट अबेंडेंट। तो यहाँ तक हो गया आपका नोबल गैसेस का, नोबल गैस बोल रहा हूँ मतलब पी ब्लॉक 15, 16, 17, 18 ये सब ग्रुप्स हो गए।